वोट मांगने आए हैं और मैं गांव का पुत्र हूँ। मुझे पता है जब खेत में मजदूर धान और गेहूं का बोझा काटते हैं तो 12 बोझा में एक बोझा इससे मिलता और किसान हंस कर देते हैं। टोटल आकर करेगा, यहाँ का जो काज करता है प्रतिनिधि बनेगा वही काम करेगा। वो देखिए मैथिली ठाकुर जी आप जैसे बोले जो नया है, नया नहीं है, उनको घर घर जो है सो बच्चा उनके संगीत के माध्यम तक अभी तक जान रहा था। और वो अभी जब से उनका नामांकन हुआ है, जब से यहाँ का प्रत्याशी घोषित हुए हैं, घर घर जा करके पूरे जो है सो आदमी के साथ मिल रही है और यहाँ का अनुभव ले रही है। हरी जी, ये चुनाव का मौसम है, क्या लगता है कि इस बार मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा क्या क्या है इस बार? मुद्दा हम नया मुद्दा लेके वोट मांगने नहीं आए हैं। जितना काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में दरभंगा जिला में हुआ है, उसी काम के बदौलत हम वोट मांगने आए हैं और मैं गांव का पुत्र हूँ। मुझे पता है जब खेत में मजदूर धान और गेहूं का बोझा काटते हैं तो 12 बोझा में एक बोझा इससे मिलता और किसान हंस कर देते हैं। यहाँ तो हम 24 बोझा काट के आए हैं तो हमको तो 2-2 बोझा मिलेगा, पूरा पुरकस वोट मिलेगा। और मैथिली ठाकुर जो इस मिथिला की बेटी माँ जानकी के नाम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को लेकर देश नहीं दुनिया में सम्मान पाई है, अब वो इस दरभंगा जिला के अलीनगर में वो सेवा के माध्यम से भी सेवा देगी और अपना नाम रोशन करेगी, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। वो नया नाम नहीं है, सबको पता है, बच्चा तक को पता है कि मैथिली ठाकुर कौन है। चीज पिछले भी आपके बीजेपी से ही थे विधायक जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, जिन पर आरोप है, क्या लगता है कि उस आरोप का जवाब मैथिली ठाकुर लोग कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर फिर जीतेगी, फिर कोई हाल होगा मिश्री लाल यादव की तरह, जनता किसको ढूंढेगी? आप हमको बता दीजिए भैया मेरे कि आदरणीय पूर्व सांसद कीर्ति वर्धन आजाद साहब भी वो यहाँ के नहीं थे, लेकिन कर्म भूमि बनाए और यहाँ सेवा देकर दिए। और आज हम लोग इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही अवसर मिल रहा है। उसी तरह ये क्षेत्र बनेगा भारतीय जनता पार्टी का और लोग आनंद का अनुभव करेंगे। जो पहले से ही कम उम्र से लोगों को आनंद दे रही है, अब तो और इस अलीनगर के जनता के सहारे और अधिक नाम रोशन करें। अच्छा, एक अंतिम सवाल, शहरी विधानसभा मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उमेश सहनी का। उन्हें लगता है कि इस बार सहनी समाज का वोट दरभंगा में मिलेगा। आप मंत्री हैं, सहनी समाज से हैं, आप हैं, मदन सहनी है, क्या लगता है कि मुकेश सहनी के इस मंत्र का जवाब कैसे देंगे? देखिए बता देता हूँ, सहनी समाज आज नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता जिस युग से आप देखेंगे निषाद समाज सनातनी है। हम कहते हैं मैं वंशज किनका हूँ? महर्षि वेद व्यास का, जो इस धरती के 70% लगभग धर्म ग्रंथ लिखे हैं, मैं उनका वंशज हूँ। इसीलिए मैं आदिकाल से धर्म सत्ता के साथ रहा हूँ, आज भी धर्म सत्ता के साथ हूँ और राष्ट्रवादी हूँ। इसलिए ये अपने देश धर्म संस्कृति के रक्षक पार्टी को छोड़कर वो किसी के साथ नहीं जाएगा, पूरा अटूट विश्वास है। धन्यवाद। मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ है और हम बता दें कि देखिए आज मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम है। क्या लगता है अलीनगर विधानसभा में किस तरह का जो चर्चा है मैथिली ठाकुर का? बहुत निक चर्चा है, यानी कि पप्पू सिंह की क्या पप्पू सिंह क्या है? पप्पू सिंह किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। हाँ। पहले वो कैंडिडेट के रेस में थे, अब मैथिली ठाकुर आया था, जो केंद्र का निर्णय होगा वही काम करे। तो मैथिली ठाकुर को लोग गांव में जाते हम नहीं जानते हैं, तो लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि अब तो बहुत रेस पकड़ रहा है। काम कौन करेगा यहाँ के क्षेत्र में? उनको तो भी सड़क नाला सबका कहीं लोग टोटल आकर करेगा, यहाँ का जो काज करता है प्रतिनिधि बनेगा वही काम करेगा।
वो देखिए मैथिली ठाकुर जी आप जैसे बोले जो नया है, नया नहीं है, उनको घर घर जो है सो बच्चा उनके संगीत के माध्यम तक अभी तक जान रहा था। और वो अभी जब से उनका नामांकन हुआ है, जब से यहाँ का प्रत्याशी घोषित हुए हैं, घर घर जा करके पूरे जो है सो आदमी के साथ मिल रही है और यहाँ का अनुभव ले रही है। साथ ही उनका जो अपना भाई पप्पू सिंह है वो भी उनके साथ आ गए हैं। पहले अगर पप्पू सिंह को टिकट मिलता तो सिर्फ एक भाई को टिकट मिलता, अभी उनके साथ एक बहन भी आ गया। तो अब आप समझ सकते हैं जब एक भाई और बहन दोनों अगर लड़ने के लिए मैदान में हो तो उसको हराने वाला और रोकने वाला कोई भी नहीं है। और वो बोल रही है कि हम यहाँ का अनुभव ले रहे हैं, जो भी यहाँ के जमीनी नेता हैं, जो यहाँ का घर घर द्वार द्वार घूमे हैं, उनको वो पूरे महत्व दे करके उनसे अनुभव जो है सो ले रही है। और बोल रही उनके दिशा निर्देश के अनुसार जैसे जैसे जहाँ कहीं भी कुछ कमी है, अगर वो उनका पूरा अनुभव है तो उनसे हम अनुभव लेंगे और जहाँ पे जैसे काम बताएंगे उसको हम जो है सो पूर्ण करके दिखाएंगे। इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार क्या रहेगा? पिछले बार की तुलना में इस बार ज़्यादा मतों से यहाँ एनडीए उम्मीदवार जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं मैथिली ठाकुर जी हमारे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत के पटना विधानसभा पहुँचे। क्या लगता है कि अगर इस बार देखिए सामने विनोद मिश्रा नहीं लग रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ रहे हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी एक तरफ और एक तरफ मैथिली ठाकुर, पीछे पप्पू सिंह है साथ में, तो क्या लगता है कि दोनों के बीच मुकाबला किस तरह रहेगा? मुकाबला रोमांचक रहेगा और मैथिली ठाकुर के आगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब यहाँ से वो पहले थे, गणमान्य नेता है, हाँ, बुजुर्ग नेता भी है आरजेडी के, हम उनका भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर अब उन्हें जनता रिटायरमेंट दे चुकी है, इसलिए उनका रिटायरमेंट हो चुका है। वो जो है सो अब यहाँ कहीं टिकने वाले नहीं है। और युवा चेहता में से मैथिली ठाकुर अपने गायकी के नाम से जो है सो देश ने विश्व में डंका बजा चुकी है। अब अलीनगर का हम लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी ने स्वयं उनको यहाँ आज ज्वाइन किया और कल सिंबल दे के भेजी है। और चुनाव लड़ने का एक उम्र होता है, उस उम्र में सिर्फ 4 महीना उनको ये उम्र पूरा और विधानसभा लड़ने का सौभाग्य मिला। तो हम लोग गौरवान्वित है, अलीनगर के तमाम जनता और एनडीए हम पांचों पांडव मिलकर लड़ रहे हैं। इस बार आपको भी मैं कह देता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला पूर्वी के मीडिया का प्रभारी हूं और मीडिया तंत्र लगा के पूरा हम भी घूमते हैं और देख रहे हैं। अलीनगर में वो जीत की लहर है कि दरभंगा के 10 सीट में टॉप 10 में ये आएगी। बहुत अच्छा, देखिए हम बता दें, हमारे साथ तमाम लोग हैं, ये लोग अलीनगर विधानसभा के जायका दिखाइए। तमाम अलीनगर विधानसभा में अब माहौल धीरे धीरे मैथिली ठाकुर के पक्ष में बन रहा है। पहले लोग कहते थे मैथिली ठाकुर नहीं जानते हैं मैथिली ठाकुर, लेकिन अब जैसे मैथिली ठाकुर जनता के नजदीक आ रही है तो जनता के नजदीक आ रही है, वैसे ही लगता है कि अब मैथिली ठाकुर को लोग जानने लगे हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर के साथ पप्पू सिंह हैं, जो कि पप्पू सिंह को ही समझा जाता है कि इस क्षेत्र में पहले से काम कर चुके पप्पू सिंह को लोग जानते हैं। भले ही उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद पप्पू सिंह भी अब पूरी तरह काम कर रहे हैं। वरीय नेता यहाँ कर रहे हैं। यहाँ मैथिली ठाकुर कुछ देर में पहुंचेंगी और देखिए यहाँ पर गठबंधन के सभी लोग हैं, सभी नेता यहाँ मौजूद है। कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।